हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1 बी पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और ओबियसली क्वेश्चन जो है वो रीडेबल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो आपकी वीडियो क्वालिटी हो सकता है रीडेबल फॉर्म में ना हो, बट क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम सॉल्व करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ठीक है, मीन म्यू इक्वल टू 12, ठीक है, वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 4 एम्प्लाइज स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस सिग्मा इक्वल टू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली रूट ऑफ वेरिएंस होता है। ठीक है, एंड दो केस हैं हमारे पास, टू केसेस, डे 1 n इक्वल टू 6 एंड डे 2 n इक्वल टू 7, ठीक है, एंड वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 13। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो, सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करें तो इफ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, इफ x फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर, देन, ठीक है, x का जो हम बात करें x बार, ठीक है, तो x बार जो है वो फॉलो करेगा हमारे पास, देन ये हो जाएगा फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, विद मीन एंड सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, ठीक है, क्योंकि हम सैंपल के लिए बात कर रहे होते हैं तब। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो नाउ n इक्वल टू 6, केस 1, अगर n इक्वल टू 6, ठीक है, तो म्यू एक्स बार इक्वल टू 12, ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है, एंड सिग्मा एक्स बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 6 इक्वल टू 2 अपॉन 2.449 इक्वल टू 0.816, ठीक है, एंड जेड वैल्यू इस कंडीशन में, जेड वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड इक्वल टू देखो 13, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पी एक्स लेस देन इक्वल टू 30 चाहिए, तो 13 माइनस 12 अपॉन सिग्मा, तो ये हो जाएगा, सिग्मा वाई चाहिए तो बेसिकली सॉरी सिग्मा एक्स चाहिए हमें, तो सिग्मा एक्स इक्वल टू 0.816, ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.23, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी फ्रॉम जेड टेबल, प्रोबेबिलिटी फ्रॉम जेड टेबल, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इज जेड लेस देन इक्वल टू 1.23 will be nearly about 0.8907, ठीक है। अब सेकंड केस सिमिलर वे से, अगर हमारे पास एफ n इक्वल टू 7, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू 2 अपॉन रूट 7 इक्वल टू 2 अपॉन 2.646 विल बी नियरली अबाउट 0.756, ठीक है, एंड जेड वैल्यू देखें इस कंडीशन में, तो जेड वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 13 माइनस 12 अपॉन 0.756, जो कि हमारे पास नियरली अबाउट होगी 1.32। तो प्रोबेबिलिटी देखें, प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन इक्वल टू 1.32, तो जेड टेबल से जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी आपके नियरली अबाउट 0.9066, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।